हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, क्या हो अगर आप अपने फ़ोन में एक ऐप को इंस्टॉल करते हैं और उसे खोलने पर आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखने लगे जो वहाँ मौजूद ही ना हो। तो कहानी शुरू होती है जॉली नाम की लड़की से जो स्टेशन पर बैठी है, लेकिन वो किसी से बहुत ज़्यादा डरी हुई है। तभी उसके सामने वाले प्लेटफॉर्म पर एक आदमी दिखाई देता है। उसके अलावा इस जगह पर कोई मौजूद नहीं था। उसके जाने के बाद वो बिल्कुल अकेली हो जाती है, लेकिन घबराइए मत, वहाँ उसे कुछ होता नहीं है। अब यहाँ से वो अपने एक्स के घर जाती है। वहाँ पर भी उसकी हालत ठीक नहीं थी। वो एक्स से अपना फ़ोन मांगती है और उसे लेकर एक दूसरे रूम में चली जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि उसके पेट पे एक जख्म था, लेकिन उसमें से खून नहीं आ रहा था, बल्कि वो ब्लैक होता जा रहा था, जिसे देखकर जॉली बहुत डर जाती है। और तभी वो अपने एक्स के फ़ोन में अपने फ़ोन से एक एप्लीकेशन भेजती है और उसे इंस्टॉल कर देती है। तभी वहाँ उसका एक्स आता है और उसे पूछता है कि उसे क्या हुआ है। अब वो उसे ये बोलकर भागने लगती है कि उसकी मॉम का फ़ोन आ गया। पर जाते जाते वो उसे माफ़ी मांगती है और उसे ये भी कहती है कि तुम उस एप्लीकेशन को किसी और के फ़ोन में इंस्टॉल कर देना, और चली जाती है। यहाँ उस लड़के को कुछ समझ नहीं आता कि वो किस बारे में बात कर रही है, इसलिए वो उसे इग्नोर करके मूवी देखने लगता है। लेकिन कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि वही एप्लीकेशन उसके फ़ोन में अपने आप खुल जाता है। वो देखता है कि असल में ये ऐप रियल टाइम रिकॉर्डिंग करता है, जिसमें उस लड़के को दूर पीछे कोई लड़की दिखाई देती है। लेकिन जब वो अपनी आंखों से देखता है तो वहां पर कोई नहीं था। उसे ये किसी तरह का ग्लिच लगता है और इसीलिए वो उसे इग्नोर करके सो जाता है। लेकिन फिर एक बार से ऐप का नोटिफिकेशन रिंग होता है। जब वो उसे दोबारा खोलता है तो इस बार उसे सामने एक बूढ़ी औरत बैठी हुई दिखती है और उसे अचानक से देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। लेकिन असल में वहाँ पर कोई था ही नहीं। बिल्कुल जिस तरह से इस कहानी का होता है इंट्रो। अब आते हैं इस कहानी के असल किरदार एशिया नाम की लड़की पर, जिसके माँ बाप की एक हादसे में मौत हो चुकी है, जिस वजह से वो अपने भाई फिलिप और उसकी वाइफ क्लारा के पास रहती है। उसकी क्लारा से काफ़ी बनती है, इसलिए वो दोनों मिलकर एक ट्रिप प्लान करते हैं जो फिलिप को भी काफ़ी अच्छी लगती है। लेकिन अभी वो इसको थोड़े टाइम बाद एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि अभी एशिया के पेपर चल रहे हैं। इसके बाद अब वो अपने घर जाती है, जहाँ पर अपने दोस्त वोला के साथ रहा करती है, जो उसकी क्लासमेट है और काफ़ी अच्छी दोस्त भी है। वो उसे बताती है कि आज उसने अपने बॉयफ्रेंड जॉन को यहाँ पर बुलाया है, उसे हॉरर मूवी देखने का प्लान भी बनाया है। लेकिन वोला को वो लड़का ठीक नहीं लगता, पर अपने दोस्त के लिए वो मान जाती है। कुछ ही देर बाद जॉन हॉरर मूवीज़ की सीडी लेके आ जाता है और सेटअप करने लगता है। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि उनके पॉपकॉर्न ख़त्म हो चुके हैं। तो वो और ओला दोनों ही पास के एक शॉप पे पॉपकॉर्न लेने के लिए चले जाते हैं और घर पर जॉन सेटअप करता रहता है। अगले सीन में हम शॉप पर एक ब्लैक हुडी वाले आदमी को देखते हैं। ये असल में जॉली का एक्स होता है, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो कई दिनों से सोया नहीं है और उसे कोई चीज़ बहुत डरा रही है। वो बार बार अपने आसपास देखता रहता है। तभी उसके सामने एशिया आ जाती है। वो उसका फ़ोन मांगता है, ये बहाना करके कि उसका फ़ोन डेड हो चुका है और उसे एक कॉल करनी है। लेकिन उसके इरादे यहाँ सही नहीं थे। अब एशिया को ये नॉर्मल ही लगता है, इसलिए वो उसे अपना फ़ोन दे देती है। लेकिन यहाँ वो कर देती है एक बहुत ही बड़ी गलती। उसी दौरान उसे लड़के के पीछे से कोई बड़ा सा आदमी आते हुए दिखता है। तभी वो अपना फ़ोन चेक करता है, जिसमें उसके पास कुछ ही मिनट बचे हुए थे। पर यह असल में क्या हो रहा है, इसके आगे हम कुछ और सोच पाते कि तभी वो उसके फ़ोन में वही एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अब ये करते ही वो अनजान आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। और असल में ये एक तरह का हॉन्टेड एप्लीकेशन होता है, जो किसी एनोनिमस पावर से चल रहा है। ये जो भी इंस्टॉल करेगा अपने फ़ोन में, उसे कुछ अनजान लोग दिखना शुरू हो जाएंगे, जो कि उसे डराते रहेंगे। उसे कुछ घंटों का टाइम दिया जाएगा। जैसे ही टाइम खत्म होगा वो आदमी फिनिश हो जाएगा। और अब ये एप्लीकेशन आ गया है एशिया के फ़ोन में, यानी कि अब आने वाला है इस कहानी में असली ट्विस्ट। अब सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है जॉली पर, जो अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ कार में बैठी थी। लेकिन तभी वो बाहर आती है, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान उस लड़के के फ़ोन में वो वही ऐप इंस्टॉल करने लगती है। लेकिन अहम मौके पर वो देख लेता है और अपना फ़ोन लेकर वहाँ से भाग जाता है। वो उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जब वो दोबारा अपना फ़ोन चेक करती है तो उसके पास बस कुछ ही सेकंड बचे हुए थे और उसी समय उसके फ़ोन से एक हाथ बाहर आता है, जिसे वो डर जाती है और फ़ोन वहीं छोड़कर भागना शुरू कर देती है। पर अब उसका समय ख़त्म हो चुका है और इसलिए उसके पीछे वो अनजान आदमी लग जाता है और उसे एक बेसमेंट में ले जाकर मार देता है। वहीं दूसरी ओर तीनों मूवी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन वोला उन दोनों को अकेले छोड़कर चली जाती है। पर उसी समय एशिया देखती है कि उसके फ़ोन में उस ऐप की नोटिफिकेशन आई है, जिसका इंटरफेस बहुत ही हॉरर किस्म का था। जब जॉन उसे खोलता है तो उसमें भी रियल टाइम रिकॉर्डिंग चलना शुरू हो जाती है, यानी कि अब एशिया की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब जॉन उसका फ़ोन ले लेता है और उस ऐप को यूज़ करने लगता है। लेकिन तभी इन लोगों को एक छोटी बच्ची की आत्मा दिखाई देती है। लेकिन जब वो उसे टच करने जाते हैं तो वो गायब हो जाती है, जो काफ़ी अजीब था। लेकिन उन्हें बस ये सब एक मजाक लगता है, इसलिए वो ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देते। अब यहाँ जॉन कहता है कि मैं आज यहीं पे सो जाता हूँ, लेकिन एशिया को पढ़ाई करनी थी, इसलिए वो उसे अपने घर भेज देती है
और खुद अकेले जाकर पढ़ने लग जाती है। लेकिन यहाँ एक बार फिर से उसका फ़ोन बजता है। जब वो उस ऐप को ओपन करती है और चारों तरफ देखने लगती है तो उसे वहाँ एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो किसी दूसरी तरफ इशारा कर रही थी। जब वो उस तरफ देखती है तो वहाँ एक आत्मा खड़ी थी जो बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी, जिस वजह से वो चिल्ला देती है और तभी वहाँ वोला आ जाती है जो उसे अपने साथ ले जाती है और फिर दोनों सो जाते हैं। लेकिन जब कुछ देर बाद एशिया पानी पीने के लिए उठती है तो उसे एक बार फिर से नोटिफिकेशन आती है। इस बारी भी उसे इस बूढ़ी औरत दिखाई देती है और अचानक से वो उसके पास आकर खड़ी हो जाती है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और रोने लगती है। लेकिन वोला उसे शांत कराती है और कहती है कि ये बस एक गेम है, इसके अलावा और कुछ नहीं, तुम्हें इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, तुम आराम से सो जाओ। लेकिन दोस्तों ये सब इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला था। आपको क्या लगता है, क्या खुद की जान बचाने के लिए एशिया उस एप्लीकेशन को अपने दोस्त के फ़ोन में भी इंस्टॉल कर देगी या नहीं? अब यहाँ कुछ देर बाद वोला वॉशरूम के लिए उठती है और जब वापस आती है तो हम वहाँ पे उसी बूढ़ी औरत को देखते हैं जो कि एशिया को सोते हुए देख रही थी। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात ये थी कि वो औरत वोला को दिखाई नहीं दे रही थी क्योंकि उसके फ़ोन में अभी वो ऐप इंस्टॉल नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब एशिया सोकर उठती है तो देखती है कि उसके ऐप का रियल टाइम अब घटकर 11 घंटे हो चुका है, यानी कि समय करीब आता जा रहा है। वो बार बार उस ऐप को डिलीट करती है लेकिन फिर से वो लॉग इन हो जाता है। उसे परेशान देखकर वोला कहती है कि तुम एक काम करो, इस ऐप को मेरे फ़ोन में डाल दो, असल में मैं भी देखूं कि ये सब क्या चल रहा है। लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि वो मार के पास जाकर इस ऐप को अनइंस्टॉल करवा लेगी क्योंकि वो अच्छा हैकर है। अब वोला मान जाती है और इसके बाद वो अपना फ़ोन वहीं छोड़कर बाहर निकल जाती है। लेकिन बीच रास्ते में उसे बहुत ही अजीब सी चीज़ें दिखाई देती है, जैसे कि उसे रोड के बीच में एक लेडी खड़ी मिलती है जो उस पर चिल्ला रही थी, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक से एक बूढ़ा आदमी उसके साइड में आकर खड़ा हो जाता है और उसे घूरने लगता है। लेकिन इतने में पीछे से एक कार वाला हॉर्न बजाता है जिससे वो वहाँ से निकल जाती है और एक खाली जगह पर बैठ जाती है। तभी फिर से उसे नोटिफिकेशन आता है, पर वो तो फ़ोन घर पर भूल कर आ गई थी। अब ये फ़ोन उसके बैग में कैसे आ गया, यही सब उसके दिमाग में चल रहा होता है। वो फ़ोन को निकालती है और उस ऐप को फिर से खोलती है। उसी समय उसके सामने एक बूढ़ी लेडी उसकी तरफ आती हुई दिखती है, जिसे देखकर वो फिर से डर जाती है और क्लासेस के बजाय अपने घर आ जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका फ़ोन उसी ने बैग में रखा हुआ है। लेकिन वो तो साफ साफ मना करती है कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, तुम किस बारे में बात कर रही हो। तो यहाँ पे एशिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि असल में उसके साथ हो क्या रहा है, इसलिए वो क्लारा के पास जाती है जो कि एक अच्छी साइकियाट्रिस्ट है। वो अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करती है तो वो कहती है कि तुम जो चीज़ देखना चाह रही हो तुम्हें वही सब दिख रहा है, इसलिए बेहतर है कि तुम कहीं घूमने चली जाओ जिससे कि तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। लेकिन यहाँ एशिया के लिए मुसीबतें कम होने के बजाय बढ़ना शुरू हो जाती है क्योंकि रियल टाइम अब और ज़्यादा कम होने लगा था। जैसे जैसे वो कम होगा उसे और आत्माएं दिखेंगी। इसके बाद वो बात लेने के लिए जाती है। वहाँ हम देखती हैं कि एक सर कटा हुआ आदमी उसकी ही तरफ खड़ा हुआ था। उसी दौरान एशिया के हाथों पर कुछ अजीब से स्क्रैच आने लगते हैं जिससे कि वो घबरा जाती है और उसी समय वो आदमी उसका गला दबाने लगता है। उसकी चीख सुनकर क्लारा फौरन अंदर आती है, पर वहां हम देखते हैं कि एशिया खुद का ही गला दबा रही थी। अब ये सीन देखकर क्लारा भी दंग रह जाती है और इसके पीछे का पूरा माजरा पूछती है। तब उसे पता चलता है कि असल में ये सब चल क्या रहा है। देन वो कहती है कि तुम सबसे पहले तो उस ऐप को अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल करो, लेकिन वो ये कई बार कर चुकी है। अब यहाँ हम एक और चीज़ नोटिस करते हैं कि उसके हाथों से वो मार्क भी गायब हो चुका है, या फिर वो बस एशिया को दिखाई दे रहा है। वो फौरन अपने बॉयफ्रेंड के घर जाती है जिसका दोस्त मार्क था, जो उसे ऐप को डिलीट कर सकता था, लेकिन यहाँ आज उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ वो कुछ कोड्स की मदद से उसे कुछ इमेज और डेटा दिखाई पड़ते हैं जिसमें लोगों ने इस ऐप को यूज़ करने के बाद एक्सपीरियंस बताए थे, और इसमें वो देखता है कि कैसे ये ऐप अभी तक हज़ारों लोगों की जान ले चुका है। अब ये सब देखकर एशिया समझ जाती है कि उसने जितना सोचा था ये ऐप उससे ज़्यादा खतरनाक है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये ऐप आखिर चला कौन रहा है और ये लोग उसे बार बार क्यों दिख रहे हैं, ये कौन है। ये सब आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम उसी कहानी की शुरुआत वाले आदमी को देखते हैं जिसने एशिया के फ़ोन में वो ऐप डाउनलोड किया था। वो अपने आप को मिरर में देख रहा होता है। उसकी हालत अब पहले जैसी नहीं रही, वो बस एक जिंदा लाश जैसा हो चुका है। तभी उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आती है और यहाँ हमें पता चलता है कि उसके पास अब बस 5 मिनट बचे हुए हैं, उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसी दौरान उसके सामने एक लेडी आ जाती है जिससे वो डर जाता है और इसी चक्कर में उसका फ़ोन भी टूट जाता है। अब उसके पास कुछ ही सेकंड बचे हैं और तभी दरवाजे से काफ़ी सारे हाथ अंदर आते हैं और उसे खींच कर ले जाते हैं, और इसी के साथ इस आदमी की कहानी का भी अंत हो जाता है। वही मार्क को इस ऐप को ढूंढते ढूंढते एक माइक नाम का बंदा मिलता है जो इस ऐप को पिछले 1 साल से यूज़ कर रहा है। जी हाँ, लेकिन अभी तक वो मरा नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। एशिया उसे कॉल करने को कहती है और जब वो कॉल उठाता है तो उसे बिना कुछ कहे ये सारी बातें समझ जाता है और इन्हें बताता है कि यह ऐप तुम्हारे फ़ोन में अपने आप तो नहीं आता,
बल्कि इसे कोई डालता है। ये काम शायद तुम्हारे कोई जानने वाला या फिर कोई स्ट्रेंजर ने किया, जिसके बाद तुम्हें 24 घंटे का टाइम मिलता है। और अगर तुमने इस ऐप को किसी और के फ़ोन में इंस्टॉल नहीं किया तो तुम्हें डेविल अपने साथ ले जाएगा। और अगर 24 घंटे के अंदर तुमने इसे किसी और के फ़ोन में इंस्टॉल कर दिया, तुम्हें और 24 घंटे मिलेंगे जीने के लिए। और हाँ, सबसे मेन चीज़, अगर तुमने अपने फ़ोन को तोड़ने की कोशिश करी तो ये टाइम और ज़्यादा तेज़ बढ़ने लगेगा। मतलब हर 24 घंटे में इन्हें एक नया शिकार ढूंढना होगा और इसी तरह से ये साइकिल चलती रहेगी। और जाते जाते बताता है कि यह ऐप किसी इंसान ने नहीं बल्कि डेविल ने बनाया, जो सभी को लेकर नर्क में जाना चाहता है। अब यहाँ वो चला जाता है क्योंकि उसे अभी किसी और के फ़ोन में इंस्टॉल करना था, जिससे कि उसकी ज़िंदगी 24 घंटे के लिए और बढ़ सके। तो यहाँ इस कहानी का हाफ प्लॉट रिवील हो जाता है, लेकिन अभी भी सवाल ये उठता है कि एक ऐप किसी की जान कैसे ले सकता है, डेविल इसे कंट्रोल कैसे कर सकता है, और आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा। इसमें तो लाखों लोग मारे जाएंगे। तो एशिया बोलती है कि नहीं, वो ऐसा नहीं करेगी, वो किसी के भी फ़ोन में इस ऐप को इंस्टॉल नहीं करेगी। तभी उसका बॉयफ्रेंड जॉन कहता है कि ये सब क्या मजाक है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस वजह से उन दोनों में लड़ाई हो जाती है और वो वहाँ से क्लारा के पास आ जाती है और उनसे कहती है कि मुझे अब बहुत डर लगने लग गया। लेकिन तभी क्लारा उसे एक मार्क दिखाती है जो सेम एशिया के जैसा था। उसे बताती है कि किसी ने उसके फ़ोन में भी वो ऐप डाउनलोड कर दिया। ये सुनकर एशिया को अपने भाई की टेंशन होने लगती है, लेकिन वो उसे बताती है कि वो किसी अपने को फ़ोन में ये ऐप डाउनलोड नहीं करेगी। लेकिन ये सब झूठ था, जो कि उसके चेहरे से साफ झलक रहा था। मतलब हो सकता है कि उसने एशिया के भाई के फ़ोन में भी ये ऐप डाउनलोड कर दिया हो। वहाँ से एशिया अपनी फेवरेट जगह जाकर बैठ जाती है थोड़ा शांति के लिए, लेकिन वहाँ भी उसे वही सब दिखने लगता है। तभी वो चेक करती है कि उसके पास अब 1 घंटा बचा है। उसी दौरान वहाँ पे जॉन आता है, जो उसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन हो चुका है। उधर हम क्लारा को देखते हैं और कहती है कि उसकी बहन अब ठीक नहीं है, वो अजीब अजीब सी हरकतें करने लगी है और आज सुबह वो अपना ही गला दबाने लग गई थी। ये सब सुनकर वो फ़ौरन उसे कॉल लगाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि एशिया उनके घर जाती है, जहाँ पे क्लारा कहती है कि तुम्हारी बहन का दिमाग अब ख़राब हो चुका है, उसे अब दवाओं की ज़रूरत है, इसलिए वो उसे कुछ पिल देती है। लेकिन वो उसे बाहर निकाल देती है और अपने भाई से कहती है कि मुझे मेरे घर छोड़ दो। लेकिन यहाँ जाते जाते वो क्लारा का फ़ोन रख लेती है और ये चीज़ रूल के खिलाफ थी। यानी कि अगर किसी का फ़ोन गुम हो जाता है या फिर टूट जाता है तो उसका टाइम और तेज़ी से आगे बढ़ने लगेगा, जो कि क्लारा को अच्छे से पता था। इसलिए वो पागल हो जाती है और उधर एशिया को अपने घर में जॉन खड़ा हुआ मिलता है, जो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और एशिया हाँ भी कर देती है। लेकिन यहाँ वो थोड़ी टायर्ड लग रही थी, इसलिए जॉन उसे आराम करने को कहता है। अब यहाँ से वो सीधा अपने रूम में जाती है और अपने फ़ोन से लाइव आ जाती है और सभी को बताती है कि किसी अनजान ने मेरे फ़ोन में ये ऐप इंस्टॉल कर दिया है जिसका नाम है यू डाई, जिसके बाद से मैं भी उन लाखों लोगों की तरह इससे पीड़ित हो चुकी हूँ। लेकिन मैं खुद को बचाने के लिए किसी की जान नहीं ले सकती और ना ही मैं उन भूतों से मरना चाहती हूँ, इसलिए मैं खुद की जान देने वाली हूँ। ये लाइव वीडियो जॉन देख रहा था और फ़ौरन यू टर्न लेकर उसके पास जाने लगता है। लेकिन जब तक वो घर तक पहुंच पाता तब तक सारा खेल खत्म हो चुका था। वहाँ हम उसके भाई को देखते हैं, जो एशिया की लाश को पकड़कर रो रहा था, जिसका अपने आप ही दम घुटने लगता है और फिर वो भी मारी जाती है। लेकिन यहाँ पर अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। न जाने कितने लोगों के फ़ोन में ये अभी भी इंस्टॉल है और न जाने कितने लोग हर रोज़ मरते रहेंगे, इसकी कोई गिनती नहीं है। बेसिकली दोस्तों, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये ऐप किसी इंसान ने बनाया होगा और उसने डेविल से समझौता कर लिया कुछ शक्तियों के लिए, जिससे कि डेविल को रास्ता मिल गया इस दुनिया में आने का। तो आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।